अपने दोस्तों के साथ देर रात होटल में हंगामा करने और होटल कर्मियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई करने के मामले में निलंबित किए गए आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई जाते जाते निलंबित एएसआई राजाराम यादव के मामले में दरियादिली दिखा गए। ओएसडी लगाए जाने के ठीक 2 दिन बाद और रिलीव होने से 2 दिन पहले बिश्नोई ने रतलाम स्टेशन पर टीटी से मारपीट व हंगामा करने के आरोपी राजाराम को मेडिकल जाँच के आधार पर क्लीन चिट दे दी। रवानगी से 2 दिन पहले की गई यह कार्यवाही अब सवालों के घेरे में है। दरगाह थाने के एसआई राजाराम व सिपाही भरत एक मामले की जांच के लिए मुंबई गए थे। बांद्रा एक्सप्रेस से लौटते समय रतलाम रेलवे स्टेशन पर 6 मई 2023 को सीट को लेकर यात्रियों व टीटी से विवाद हुआ। आरोप था कि दोनों पुलिस कर्मियों ने मदहोशी में बदसलूकी की। रतलाम जीआरपी ने टीटी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। राजाराम की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया गया। ट्रेन में सवार मुंबई की एक महिला यात्री ने भी डीजी उमेश मिश्रा व आला अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बिश्नोई को इस मामले में राजाराम व भरत के खिलाफ विभागीय जांच सौंपी थी। बिश्नोई की ओर से राजाराम को घटना के दौरान नशे में नहीं होना मानते हुए क्लीन चिट दे दी गई, जबकि रतलाम जीआरपी ने 7 मई को ही दोनों का मेडिकल करा लिया था। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों को नशे में होना नहीं माना गया। यह बात अलग है कि तब ना तो उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया और ना ही किसी तरह का लैब टेस्ट। लगभग 1 महीने बाद बिश्नोई ने उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए 9 जून को दोनों को पाक साफ करार दिया। चर्चा यह है कि हंगामा करने के कारण विभागीय जांच का सामना कर रहे दोनों पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट 1 माह तक क्यों नहीं दी गई और जाने से पहले ही क्यों दी, और दी भी तो महज मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही क्यों। ना तो दूसरे पक्ष के बयान लिए और ना ही किसी अन्य सहयात्री से पूछताछ की गई। निलंबित आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई ने कहा कि मैंने क्लीन चिट नहीं दी है, मैं बयान लेने रतलाम नहीं जा सका, मुझे सिर्फ शराब के नशे में हंगामे की जांच दी थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मैंने रिपोर्ट दे दी। हंगामे में परस्पर मुकदमे दर्ज है। टीटी व यात्रियों से गलत आचरण की रिपोर्ट मैंने नहीं दी है।